Hello students, a very good evening to all of you. I welcome you all in our next video. In previous video, we already discussed about trading account, profit and loss account. Now we are going to discuss balance sheet. As you know that this is the syllabus for TS Intermediate first year, accountancy first year. We are discussing about final accounts, right? Now come to the balance sheet. In our previous video, we discussed in detail profit and loss account and trading account. In trading account, we take all the direct expenses, debit side, and direct incomes at credit side. And after that, the result of the trading account is shifted to profit and loss account. All indirect incomes we have to record in profit and loss account credit side, and all indirect expenditures we have to record debit side, right? After that, the result of the profit and loss account, it may be a net profit or net loss, that should be add to the, if it is a net profit, then we have to add in capital. Balance sheet is consist of liabilities and assets. What do you mean by liabilities? Liabilities means responsibility to pay. जिम्मेदारियां, जिसको आप उर्दू में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जिम्मेदारियां. ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर, जो हमको पे करना है आगे. तो कैपिटल में हम, कैपिटल मेन लायबिलिटी है बिजनेस की. आपको बिजनेस में पैसा, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, कई चीजों का रह सकता है जो मुस्तकिल आपको बिजनेस में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहना पड़ता, वो दैट इज अवर कैपिटल. मेन लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज कैपिटल. इफ इट इज अ नेट प्रॉफिट देन वी हैव टू ऐड इट. ये रिजल्ट कहां से आया, मैं आपको पहले से बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है, इफ इट इज अ नेट प्रॉफिट, हम कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे. अगर वो नेट लॉस रहता तो हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे. इसके बाद ड्राइंग्स है. अगर प्रॉब्लम में आपको ड्राइंग्स दिया तो वो माइनस करेंगे, अगर नहीं दिया तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है. ये बाज़ वक़्त इनर कॉलम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है तो हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में उसका बैलेंसिंग कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, लोन्स. आप बैंक से लोन लिए या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमको फिर बाद में पे करना है, लोन्स. फिर क्रेडिटार्स. क्रेडिटार्स क्या है? क्रेडिटार्स ऐसे सप्लायर्स जो हमको फ्यूचर में, मतलब जो हमारे पास उधार, हम जिनके पास से उधार लेके आए थे, जो हमको फ्यूचर में पे करना है, तो वो क्या है हमारे लिए? क्रेडिटार्स है. तो जिनको हम पे करना है, जो सप्लायर होते हैं इन जनरल, दोज हु सप्लाई गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट टू अस, तो वो क्या है? क्रेडिटार्स है, विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर. वो हमारे सप्लायर्स है, हम फ्यूचर में उनको पे करेंगे. ये भी लायबिलिटी है. बिल्स पेएबल, कुछ बिल्स है जो पेएबल है, जो बैलेंस है, जो पे करना है फ्यूचर में, बिल्स पेएबल है. ओवरड्राफ्ट, तो बैंक से ज्यादा आप निकाल लिए, आप बिजनेसमैन हैं, करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अगर, तो आप बैंक से ज्यादा पैसे निकालिए, बाद में बैंक को आपको पे करना है इंटरेस्ट बेस पे, तो वो ओवरड्राफ्ट है, वो लायबिलिटी है हमारी. ठीक है. लास्ट दिस वन. और भी आ सकते हैं इसमें. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है विच वी हैव टू पे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो आप ये फाइनेंशियल ईयर में नहीं पे करें, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप पे करने वाले हैं. तो ऐसे एडजस्टमेंट्स. इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस भी आपको लायबिलिटी साइड आती है. ऐसे कुछ इनकम्स है जो लायबिलिटी साइड आएंगे. नाउ कम टू द असेट साइड. असेट किसको बोलेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, उसको असेट बोलेंगे. उर्दू में आप उसको, या हिंदी में आप उसको असासा बोलेंगे, यानी कि असेट्स जो आपके पास कंटिन्यूअसली रहने वाले, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बिजनेस के लिए रहने वाले, वो असेट्स होते हैं हमारे. गुडविल, ये हमारे लिए एसेट है. व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, उसको क्या बोलेंगे? गुडविल. नेक्स्ट है बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहते. एक बार आप परचेस कर लिए तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके पास रहेंगे, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, इसको एस्टिमेटेड लाइफ रहती, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर कोई डिप्रिसिएशन है तो हम उसमें से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे. डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिए थे, जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जिनकी वैल्यू घट गई. फॉर एग्जांपल मशीनरी है, आप परचेस करे थे 20 लाख में, उसका 10% डिप्रिसिएशन एवरी ईयर निकल रहा, तो 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000. तो वो 20,000 फिर इसमें से आप माइनस करके, लेस डिप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में डालेंगे हम.
अगर आपको प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट्स में दिया तो वो काम करेंगे आप, अदरवाइज डायरेक्ट आप मशीनरी की वैल्यू जो है वो ले लेंगे। फर्नीचर है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, फर्नीचर ये सब फिक्स असेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक, अब जो फाइनेंशियल ईयर एंड में आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है वो क्या है हमारे लिए, क्लोजिंग स्टॉक होता, वो क्लोजिंग स्टॉक को हम यहां पर असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एक क्वेश्चन आपको जहन में आ सकता है कि सर आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी लिए थे, वो एडजस्टमेंट का पार्ट है। एडजस्टमेंट किसको बोलते, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको जो मिल रहा है एडजस्टमेंट, जिसका डबल इफेक्ट होता है। एवरी एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस व्हेनेवर इज टू बी टेकन, जब कभी भी आप ले रहे हैं उसको 2 मर्तबा बताएंगे। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक असेट है ये फर्स्ट इफेक्ट है, इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लेते हैं। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल विच वी हैव टू रिसीव इन फ्यूचर, जो हमको आगे जाके वो बिल्स के पैसे रिसीव होने वाले हैं, वो हमारे लिए असेट है। बैंक बैलेंस है, बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, वो हमारा पैसा है, असेट है। और कैश इन हैंड, आपके हाथ में कुछ पैसा है, वो भी हमारे लिए असेट है। और भी असेट्स इसमें से आ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू तेलंगाना स्टेट सिलेबस अकाउंटेंसी फर्स्ट ईयर के लिए इतना काफी है। और आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी अकॉर्डिंग टू कोविड पैटर्न और थोड़े एडजस्टमेंट्स कम हो जाते हैं, लेकिन आपको इतना भी अगर आप परफेक्ट हो गए तो दैट शुड बी फाइन इनफ फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। इज दिस क्लियर? अब आने वाले वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के प्रोफार्मास प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक्स अ लॉट।